हेलो बच्चों, आरएम आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए हिंदी का एक और जीवन परिचय और साहित्य परिचय लेकर आई हूँ। फेमस पर्सन है यानी कि मैथिली शरण गुप्त। तो ये बोर्ड में आपका आता भी है जीवन परिचय और साहित्य परिचय। तो आपको सिर्फ मेन चीज़ें ही याद रखनी है, बाकी की आप थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करके आप लिख सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ये काव्य से हैं, यानी कि ये द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं। और इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त, माता काशीबाई, और इनके जो गुरु थे वो आचार्य महावीर प्रसाद, यानी कि द्विवेदी जो इनके गुरु रहे हैं। इनको भाषा का हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। और इसके अलावा इनकी जो भाषा जो भी काव्य वगैरह ग्रंथ वगैरह हैं वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में हैं। इनकी जो प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, जो 1909 में है। और जो इनको सबसे ज़्यादा ख्याति यानी कि जो फेमस हुए वो इनकी जो वो है भारत भारती है, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, जो 1912 में वो काफी फेमस रही है, जिसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि का पद मिला, यानी कि जो राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं ये। रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत से विशेष ख्याति मिली इनको, यानी कि जो साकेत है आपका इनका, एक भारत भारती है तो, और एक यशोधरा, यानी कि ये तीनों ही ऐसे फेमस ग्रंथ हैं इनके, यानी कि तीनों फेमस काव्य संग्रह हैं, जिनकी वजह से क्या है इनको काफी ख्याति मिली, यानी कि काफी फेमस हुए। और इनका जो पेशा है यानी कि कवि भी थे, ये नाटककार भी रहे हैं और राजनेता और लेखक भी रहे हैं। इसके अलावा इनको जो पुरस्कार या सम्मान भी मिला है सरकार के द्वारा से, यानी कि पद्म भूषण, जो 1954 में डी लिट की उपाधि की ली है इन्होंने और ली थी। और हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और इनका एक और था मंगला प्रसाद, ये इन पुरस्कारों से सम्मान मिला है इनको। प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो जय द्रव्य द्रथवध है, साकेत है, पंचवटी है, अनघ, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, सिद्धराज, नहुष, अंजलि, किसान, जय भारत, विष्णुप्रिया, झनकार, शकुंतला, उर्मिला, राजा प्रजा आदि ही काफी फेमस मतलब रहे हैं। इन्होंने काफी प्रसिद्ध रचनाएं दी हैं। इनके जो जन्म का दिवस है यानी कि 3 अगस्त, उसको कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये देशभक्त और राष्ट्र भक्त अपने रहे हैं। इनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम नजर आता है, तो ये इसी वजह से राष्ट्र कवि भी कहे जा गए हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो 1964 ईस्वी में हुई है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जितना भी अभी तक आप लोगों को मैंने बताया है, बस उतना ही याद कर लेना। बोर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर आपको इतना भी याद रहता है तो आपके जितने भी नंबर का जो जीवन परिचय या साहित्य परिचय होता है वो आपको नंबर मिल जाएंगे। एक आधी नंबर कटेगा अगर आप इतना कुछ भी लिख देते हैं तो।